नमस्कार, मैं हूं ओमवीर सिंह और आज हमारा पास्ट चलेगा, पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस को देखा था, वैसे ही पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस से कहीं ज्यादा सरल है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से प्रेजेंट में इंडेफिनिट था, ऐसे ही पास्ट में भी इंडेफिनिट है। पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट में परफेक्ट था तो पास्ट में भी परफेक्ट है। प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन ये हमारे सिलेबस में पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगा रखा। हमारे केवल 3 हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 3, 7 और फ्यूचर का फर्स्ट इंडेफिनिट, तो 8 ही हैं। तो ये हमारे नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानते हैं, ये क्या है। इसमें आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या जिसको कहते हैं पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और निगेशन और इंटेरोगेशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डिड हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। निगेशन में हम लोग नॉट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ये हमसे पूछते नहीं हैं, ये हमसे पूछा नहीं जाएगा, बल्कि हमसे पूछा क्या जाएगा? केवल और केवल ये, जैसे मोस्टली ये आता है। तो हमें पहचान देखनी है और फिल कर देना है। देखिए, बिल्कुल इजी है। यदि वाक्य में आपको मिल जाए क्या? यदि आपको वाक्य में मिल जाए यस्टरडे, क्या मिल जाए? यस्टरडे। बहुत सरल है। अगर यस्टरडे मिल जाए वाक्य में, तो आप उसके ब्रैकेट में क्या फिल कर देंगे? सेकंड फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। यदि आपको मिल जाए एगो, क्या मिल जाए? एगो। लेकिन एगो का एक चक्कर है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी एगो मिलेगा, लेकिन एगो से पहले कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिलेगा। यानी कि मिलेगा तो कैसे मिलेगा? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो। जैसे मिल जाए यहां पे 3 डेज और एगो, 3 डेज एगो मिल जाए, 4 डेज एगो मिल जाए, तो इस प्रकार से मिले तो आप समझ जाना कि वो पास्ट टेंस है। तो उसके ब्रैकेट में हम लोग क्या फिल करेंगे? सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। यदि आपको मिल जाए वाक्य में बिफोर, क्या मिल जाए? बिफोर। और या फिर आपको वाक्य में मिल जाए लास्ट, तो ये दोनों ही पास्ट शो करते हैं। और ध्यान रखना, बिफोर और लास्ट के साथ में, तुरंत बाद साथ में क्या मिलेगा? कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। कोई क्या मिलेगा? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट संडे, बिफोर 3 डेज। अगर ऐसा मिलता है, जैसे बिफोर 3 डेज मिल जाए, बिफोर 4 डेज मिल जाए, लास्ट संडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट जनवरी, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ मिलता है समय सूचक शब्द, तो आपको वाक्य में क्या फिल कर देना है? जो वहां पे खाली स्थान हमें मिलेगा, वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज कर देना है। तो समझना है, एक बार फिर से देखना है। यदि आपको वाक्य में क्या मिल जाए? यस्टरडे, क्या मिल जाए? यस्टरडे, तो क्या भर देंगे? सेकंड फॉर्म। यदि वाक्य में मिल जाए एगो, ध्यान से समझना भाई, एगो, लेकिन एगो से पहले क्या मिले? समय सूचक शब्द। कुछ और मिलता है तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिलेगा तो ही हम लोग क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म। किसी गर्ल से पहले हो तो नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही बिफोर,
या लास्ट, इनके बाद क्या मिल जाए, कोई समय सूचक शब्द मिल जाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, फिर इनको मैं रब करता हूं और इनके एक तो उदाहरण दिखाता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखना अभी आपको उदाहरण दिखेगा। जैसे आई कोष्टक में दे दिया मीट माय अंकल यस्टरडे, एक। दूसरा आ गया सी मी लास्ट मॉर्निंग, they here before 3 days। ओके, ऐसे ही we oh there 3 या 2 लगा सकते हो days एगो, ये अपने भी देखा है चार्ट। तो देख लिया, अब हमें पहचान पकड़नी है कि आई मीट, आई तो सब्जेक्ट है, ये भरनी है, माय अंकल का एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसमें पहचान क्या आ गई, टेंस की पहचान आ गई इसमें यस्टरडे, क्या आ गया है, यस्टरडे। और जब यस्टरडे आ गया है इसका मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल का मतलब पास्ट, और पास्ट है तो इसका मतलब इसमें क्या भरना है आपको, अगर इसमें ये है तो आपको मीट की सेकंड फॉर्म भर देनी है, और मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। अच्छा जी, दूसरे में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, लास्ट, और लास्ट के साथ क्या नजर आ रहा है, लास्ट के साथ आपको समय सूचक शब्द मॉर्निंग नजर आ रहा है। तो लास्ट मॉर्निंग, पिछली सुबह, और जब पिछली सुबह है तो इसका मतलब ये पास्ट है, और ये पास्ट है तो क्या फिल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। तो क्या आ जाएगी, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, पास्ट फॉर्म होती है सा। तो लास्ट मॉर्निंग सी, यहां सी का मतलब देखना नहीं लगाएंगे आप, बल्कि यहां भी लगाएंगे मिलना, क्या लगाएंगे, मिलना। ठीक है, तो सी मी, वह मुझसे मिली थी कब, लास्ट मॉर्निंग, पिछली सुबह। अगला दे, हियर, बिफोर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिफोर के साथ क्या होना चाहिए, बिफोर के साथ समय सूचक शब्द होना चाहिए, और समय सूचक शब्द दिख रहा है, समय सूचक शब्द दिख रहा है, इसका मतलब हो गया बिफोर 3 days, 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले है इसका मतलब ये पास्ट है, और पास्ट है तो क्या फिल कर देंगे, सेकंड फॉर्म फिल कर देंगे। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, के, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, के। ओके, उसके बाद में आता है वी, गो, देयर, यहां आ गया 3 days, 3 days आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ आपको क्या दिख रहा है, 3 days के साथ आपको एगो भी दिख रहा है, 3 days एगो, 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले का मतलब ये पास्ट है, और पास्ट है तो क्या फिल करेंगे, सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, और सेकंड फॉर्म गो की होती है वेंट। तो इस प्रकार से आप पहचान पकड़ेंगे वाक्य में, और जैसे ही पहचान आपको दिख जाए तो इधर उधर का दिमाग नहीं लगाएंगे, बल्कि सटीक आपको वर्ब भरनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो छांटना है, समझना है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, और कर देना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसके अलावा एक बार इसको
हटा देता हूं मैं, ये लीजिए, ये हमने हटा दिया। अगली बात करें तो एक शब्द है देन, और देन का मतलब होता है तब। तो अगर वाक्य में आपको देन आ जाए, अगर आपको देन दिखाई दे जाए, तो वो भी समझ लेना कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। और पास्ट टेंस में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू टेंस पार्ट, जो भी पास्ट टेंस का पार्ट है उसके हिसाब से आपको शो करना है, बताना है कि कौन सी वर्ब उसके अंदर फिल करेंगे। अगर केवल ही देन दिया हुआ है, ध्यान से सुना, केवल देन दिया हुआ है तो क्या भर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन अब जब आगे चलेंगे हम अगले टेंस में, इसी के अगले पार्ट में चलेंगे तो हम देखेंगे कि देन के साथ सेकंड फॉर्म के अलावा कुछ और भी आता है, तो वहां आपको समझना है, वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसमें अलग चेंज आ रहा है। ऐसे ही आपको दैट मिल जाए या दोज मिल जाए, दैट मिल जाए या दोज मिल जाए, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिल जाए, समय सूचक शब्द, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कि समय सूचक शब्द, अगर ये आपको मिलता है तो भी आपको वाक्य में क्या फिल करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, बिना झिझके आपको इसका कर देना है। तो वाक्य देखते हैं, जैसे हम वाक्य देखें, दैट नाइट, यहां दे दिया स्पेस, फिर कर दिया मैंने कोष्ठक में बी ए वेरी ब्यूटीफुल नाइट, दैट नाइट ए वेरी ब्यूटीफुल नाइट। तो क्या आ गया, दैट नाइट, वह रात अकेली है। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है एच एम आर, और बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो हमें तो कौन सी भरनी है, दैट, और दैट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यहां आपको नजर आ रहा है, और जब ये आपको नजर आ रहा है तो सिंगल है, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो बी की सिंगुलर वर्ब क्या होती है, पास्ट में वॉच, और क्या जाएगा इसके अंदर, वॉच फिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही दोज डेज, और बी लगा दिया वेरी ब्यूटीफुल, दोज डेज। तो यहां क्या आ गया, दोज के साथ क्या मिल रहा है आपको, समय सूचक शब्द, दोज के साथ क्या मिल रहा है, समय सूचक शब्द, और समय सूचक शब्द मिल रहा है। तो बी, अभी बताया था बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, लेकिन ये तो पास्ट में है, तो पास्ट होती है इसकी वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती तो बीन, तो हमें तो वॉज वर भरना है। अब वॉज भरें या वर भरें, या आप खुद डिसाइड करेंगे कौन सा भरेंगे। देखो दोज का मतलब वे का मतलब एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो कौन सी वर्ब आएगी, वर इसके अंदर आ जाएगी। बताओ आया, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बार बार वीडियो देखना, कुछ गलतियां हो जाती हैं, मानवीय भूल अगर होती है तो आप थोड़ा इधर उधर से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश मेरी ये है कि गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो इसको देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जो कि बहुत सरल है, वो तो बिल्कुल भी इजी। इसको मैं रब कर देता हूं, तो पहचान पकड़िए और अपना काम कीजिए।
पहचान पकड़िए और अपना काम कीजिए। अगर पहचान पकड़ में नहीं आएगी तो टेंस के 4 नंबर में से आधा भी नंबर गया तो समझो पास तंत्र गया, क्योंकि हर एक अंक हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण है। 10th क्लास जिंदगी को बना भी सकती है और जिंदगी को बिगाड़ भी सकती है। अगर हमने पढ़ रखा है तो मज़ा आता है पेपर करने में, और अगर हमने पढ़ नहीं रखा तो भी मज़ा आता है टाइम पास करने में। तो चलते हैं आगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यू का मतलब यहाँ है वॉज, वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बहुत ही सरल है ये, तो आपको पकड़ना है। देखना क्या आपको मिल जाए, 2 वाक्य मिलेंगे। कितने वाक्य मिलेंगे? 2। और दोनों वाक्य या तो व्हेन से जुड़े हुए मिलेंगे या तो फिर व्हाइल से जुड़े हुए मिलेंगे। ध्यान से समझना, दोनों वाक्य आपको वाक्य मिलेंगे 2। एक वाक्य मिलेगा इधर, एक वाक्य मिलेगा इधर। वाक्य आप समझते हैं जिसका अपना कर्ता अपनी क्रिया हो। इसका अपना कर्ता अपनी क्रिया अलग होगी, इसका अपना कर्ता अपनी क्रिया अलग होगी। तो देखना, आपको समझने की बात है। इनके बाद वॉज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ मिलेगा। वॉज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ मिलेगा। तो इधर समझना, तो कई बार आपको यहां वॉज या वर ये मिलेगा और कई बार आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिलेगी। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। ऐसे ही कई बार आपको ये भी मिलेगा, जैसे व्हेन या व्हाइल तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वॉज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दिया या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आपको कई बार क्या मिलेगा? सेकंड फॉर्म भी मिल जाती है। सेकंड फॉर्म भी मिल जाती है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का रामबाण है, यही आएगा एग्जाम में, मान के चलो, क्योंकि ये बहुत ही परेशान सा करता है बच्चे को। तो वॉज या वर व्हेन और व्हाइल के पहले ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। आगे ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इनको भरने में। देखो मैं समझाता हूं बिल्कुल सरल वे में। देखो एक बार इसको उतार लीजिए या समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब करता हूं, फिर दोबारा से इसको समझाता हूं। ठीक है, देखिए ये व्हेन और ये व्हाइल, अब आपको समझना है इसको। देखो जब, ध्यान से सुनना, जब एक कार्य, एक काम इधर चल रहा है, एक काम इधर चल रहा है, काम क्या हो रहा है भाई? चल रहा है। और इधर भी कोई काम है, वो चल रहा है या चल रहा था, लगा लीजिए। इधर भी कोई काम चल रहा था और इधर भी कोई काम चल रहा था। तो दोनों ही जगह व्हेन और व्हाइल के दोनों ही तरफ क्या आ जाएगा? वॉज या वर और आईएनजी। ऐसे ही इधर भी क्या आ जाएगा? वॉज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई दिक्कत नहीं है। एक काम इधर चल रहा था, एक काम उधर चल रहा था, दोनों काम साथ साथ जब चल रहे थे तो वॉज वर दोनों ही तरफ वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। लेकिन अब पहले एक बार इसको, इस वाक्य को समझ ले, अपन एक वाक्य लिख के समझ लेते हैं। जैसे माय मदर
मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी माताजी खाना पका रही थी, वाइल जब आई स्पेस स्टडी, मेरी माताजी क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, कब, जब मैं क्या कर रहा था भाई, आई वॉज स्टडिंग। अब दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं नहीं चल सकते भाई, मम्मी खाना अलग पका सकती है नहीं पका सकती, पका सकती है, अपन अलग पढ़ सकते हैं, दैट्स ऑल। तो मेरी माता खाना पका रही थी, ठीक है, और मैं क्या कर रहा था, मैं उस समय पढ़ रहा था, तो दोनों काम साथ साथ चल सकते हैं नहीं चल सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वॉज स्टडिंग। दोनों काम साथ साथ, ऐसे कंसेप्ट समझ लेना कि दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं या नहीं है, दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं या नहीं है। अगर हैं तो दोनों ही तरफ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर नहीं चलने वाले हैं तो एक तो चलेगा और दूसरा अचानक से होगा। एक तो चल रहा है, बराबर चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, अचानक से कोई आ गया, तो अचानक से कोई आएगा, अचानक से काम होगा। हम पढ़ रहे हैं, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, हम टीवी देख रहे हैं, किसी ने आवाज लगा दी, बच्चा रो रहा है, कुछ और हो गया, कुछ भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो था कौन सा, जब दोनों काम साथ साथ चले। लेकिन when या while, इसके बाद आपको was या were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है, तो इधर वर्ब की क्या मिल जाए, सेकंड फॉर्म। क्या भर सकते हैं, सेकंड फॉर्म, या इधर सेकंड फॉर्म मिल जाए तो उसमें वो भर देंगे। कब, एक काम तो लगातार चल रहा है, एक काम लगातार क्या कर रहा है, चल रहा है, लेकिन दूसरा काम क्या होगा, अचानक से होगा। अचानक से कैसे होगा देखना, जैसे वाक्य लिखते हैं, देखना, when I was watching TV, जब मैं टीवी देख रहा था, या जब मैं टीवी देख रही थी। अब देखो, अगर ये कई बार क्या करता है एग्जाम में, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, हमारे दिमाग को पागल बनाने के लिए वो क्वेश्चन को